ॐ श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे तृतीय अध्यायः। अथ क्षमानदातु धातु पुत्र संतिरभिधीयते। अम्बरीषस्य मान्धात्र तन्यस्य यवनाश्वः पुत्रो भूत् तस्माद्वा रीतयतु गिरसो हारिताम् रसातले मौनेया गामगन्धर्वा बभूषट कोटिसङ्ख्यातस्तैरः शेषाणि नागकुलान्यः प्रधानः रत्नाधिपत्यान्यः क्रियन्त तेष्वगन्धर्व वीर्यावधू ते गुरुर्गेश्वरे स्तूयमानो भगवान् शेषदेवेश सत्तव वक्ष्मणो मीलितो निद्रा पुण्डरीकनययो जलस्य नो नेत्रा सानाथ प्रबुद्धः प्रणिपत्याभितः भगवन् स्माकमेतिभिः गन्धर्वे भयो भयः मुत्पन्नं कथमोपः शम्मेषतीति याः च भगवानादिनिधन्नः पुरुषोत्मो योऽसो योऽग्ना श्वस्य मान्धातु पुरुहूतु स पुत्रस्तमहामनु प्रविशय तान् विशेषान् दुष्टगन्धर्वानुपशमं नयिष्यामीति तदा कर्ण भगवते जनः शायिने कृत प्रणाम पुनर्नागलोकमाता पन्गाधिपत्यो नर्मदां च पुरुकत्सां यनाय चोदयामसु स चैनं रसातलं नीत्वतीरसातलं गच्छ्वासो भगवते साप्या येतात्मा वीर्य सकला गन्धर्वाणि जघानाः पुनश्वसपूर्वमाजगाम् सकलपन्गाधिपत्यक्ष नर्मदायै वरं ददु यस्तेनु स्मरणस्मं वेतं नाम ग्रहणं करिष्यति न तस्य सर्पविषभयं भविष्यतीति अत्र शचलोकः नर्मदायै नमः प्रार्थन् मर्दाय नमुनीषिः नमस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि माम विषसर्पतः इत्युच्चार्य निष्मन्धकारप्रवेशे सा सर्पेर्नः दृश्यते न चापि कृतानुस्मरणभुजो विष्मपि भुक्तमुखाता भवति पुरुकुत्सायः सन्तति विच्छेदो न भविष्यतीति
युर्गप्तयो वरं ददु पुरुकूत्सो नर्मदायां त्रयसधस्युमजीजन त्रयसत्स्ययुत्सस्मं भूतो नर्णयं यं रावणो दिग्विजय जगान अनरण्यस्य वृषदश्वस्य हर्यश्व पुत्रो भवत तस्य च हस्तः पुत्रो भवत ततश्च सोमनास्त्यापि त्रिधन्वान् त्रिधन्वंस्त्रयारुणि त्रय्यारुणे सत्यव्रता योऽसौ त्रिपुंशसंज्ञां वा स चाण्डालतामुपगतश्वः द्वादशवर्षि कयाम्ना वृष्ट्यां विश्वामित्रकल्लत्रा पत्यपोषणार्थ चाण्डाल प्रतिग्रह परिहरणाय च जाहवीतिरन्य क्रोधे मृगमांसं नुदिन्नमः बबन्ध स तु परितुष्टेन विश्वामित्रेण सशरीरः सस्वर्गमारोपिति त्रिशं शङ्कोर्हरिश्चन्द्र सत्समाचः रोहिताश्वस्तश्च हरितस्य चक्षु चग्योर्विजय वसुदेव्योरुरुको विद्यादुरुकस्य वृक ततो वृकस्य बाहुर्यो सौहेय कालजङ्गादिभिः पराजितो अन्तर्वत्नया महिष्या स वनं प्रविवेशः तस्याश्वसपत्न्या गर्भस्तम्भाय गरोदत तेनास्या गर्भसप्तवर्षाणि जठर एव तस्थो स च बाहुर्वृद्धभावादो वाशं समीपे ममारः सा तस्य भारया चिन्ता कृत्वा तमारोप्य नो मरणम् कृतनिश्याभूतः अथेतां ती तानागतवर्तमा कालत्रयवेदि भगवानो अवस्वाश्रमा निर्गत्याब्रवीत् अल्मल्मनेनासद्ध ग्रहेणाखिलाः भूमण्डलपतिरत्ति वीयपराक्रमो नैक्ययज्ञः क्रदरातिपक्ष्यकृता तवोदरे चक्रवर्ती तिष्ठति नैवामति सा साध्य वसायिनी भवती भव वीत्युक्ता सा तस्माद्नु मरणनिर्बन्धाद्विरामः तेनैव च भगवता स्वाशं मानिता तत्कतिपय दीनाभ्यन्तरे च सहैव तेन गरिणान्ति तेजस्वी बालको जज्ञे तस्योर्भुजात् कर्मादिः क्रिया निष्पात्सगर इति नाम चकार
कृत कृतोपनयम् चैनमूर्भो वेदशास्त्राण्य यस्त्रं चाग्रेयं भार्गवाख्यम् मध्याप्यामासः उत्पन्न बुद्धिष्वमातर्मब्रवीतः अम्बकत्मत्र वयं कव्वा तातोऽस्माकमित्येवमादिः पृच्छतं मात सर्वमेव भोजत ततर्षः पितृराज्यापहरणात् महर्षितो हैहयतालजङ्गादिवधायः प्रतिज्ञां करोतः प्रायश्च हैहय तालजगाजघानः शकयवनकाम्भोज पारदफवाहनय मानास्ततः कुलः गुरुं वसिष्ठं शरणं जग्मुः अथेनान्वसिष्ठो जीवन् मृतकान् कृतवान् सगर्मावत्साल अन्यभिर्जीवन् मृतकैरनु श्रुते एते च मयेव तव प्रतिज्ञा परिपालनाय निजधर्म द्विजसङ्ग परित्यागमः कारिता तथेतिः तदुरुवचनं विनद्यः तेषां वेषान्यत्वमकार्यतः यवनान् मुण्डित शिरसोर्ध्वः मुण्डिता च कानः प्रलम्बकेशानः पारदानपवाशं श्रूधरान् निस्वाध्याय स्वाध्याय वष्टकाराणि तान्ययाक्षं क्षत्रियांशकारः एते चात्मधर्मपरित्यागाद्वाहर्णेयः परित्यक्तामलेच्छतां ययुसगरोऽपि स्वमधिष्ठानः मागम्यास्खलितः चक्रसप्त द्वीपवतीमिमामूर्विः प्रशास इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थे अंशे तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। मानधाता की संतति, श्री शंकु का स्वर्गारोहण, सगर की उत्पत्ति और उनकी विजय यात्रा। अब मैं मानधाता के पुत्र के संतानों का वर्णन करता हूँ। मानधाता के पुत्र अम्बरीश के पुत्र युवनाश हुए, उनके पुत्र हारित हुए, जिनसे अंगिरा गोत्रीय हारित गण हुए। उस समय रसातल में मौनय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन सबों ने नागों के समस्त रत्न तथा आधिपत्य को छीन लिया। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन सर्वश्रेष्ठों ने सभी देवताओं के स्वामी जलशायी निद्रा के समाप्त हो जाने पर, जिनके कमल के समान मनोहर आंखें खुल गई थी, ऐसे श्री भगवान की स्तुति की। उससे जगे हुए श्री भगवान को प्रणाम करके नागों ने कहा, भगवान, हम लोग इन गंधर्वों से भयभीत हैं, उसकी शांति कैसे हो सकती है। अनादि निधन भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, जो ये युवनाश्व के पुत्र मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स हैं, उनमें प्रवेश करके मैं उन सभी दुष्ट गंधर्वों का विनाश कर दूंगा। उसको सुनकर जलाशय भगवान को प्रणाम करके वह सर्पाधिपति फिर नागलोक में चले आए और पुरुकुत्स को लाने के लिए अपनी बहन तथा पुरुकुत्स की पत्नी नर्मदा को प्रेरित की। नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल लाई। रसातल में जाकर
पुरुकुत्स ने श्री भगवान के तेज से परिपुष्ट शरीर तथा पराक्रम वाले होकर समस्त गंधर्वों को मार दिया। उसके बाद वे अपने नगर में आए। सभी सर्पाधिपतियों ने नर्मदा को वरदान दिया, जो कोई भी तुम्हारा स्मरण करते हुए तुम्हारा नाम लेगा, उसको सर्प के विष का भय नहीं होगा। इसके विषय में यह श्लोक है। नर्मदा को प्रातः नमस्कार है, नर्मदा को रात्रि में नमस्कार है। नर्मदे तुमको नमस्कार है, हमारी रक्षा सर्पों के विष से करो। इस श्लोक का उच्चारण करके अंधकार में प्रवेश करने पर सर्प उसे काटते नहीं हैं, अथवा इस श्लोक का स्मरण करके भोजन करने वाले द्वारा खाया हुआ विष भी विनाशक नहीं होता है। सर्पाधिपतियों ने यह भी वरदान दिया कि पुरुकुत्स के वंश का विनाश नहीं होगा। पुरुकुत्स का नर्मदा में त्रसध्यस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्रिसध्यस्यु के पुत्र अनुरण्य हुए। उनको रावण ने दिग्विजय के प्रसंग में मार दिया था। अनुरण्य के पुत्र पृषदक्ष हुए। पृषदश्व के पुत्र हर्यश्व हुए। उसके पुत्र हस्त हुए। हस्त के पुत्र सुमना हुए। सुमना के पुत्र त्रिधन्वा हुए और त्रिधन्वा के पुत्र त्रय्यारुणी हुए। त्रय्यारुणी के पुत्र सत्यव्रत हुए। उनका ही नाम त्रिशंकु हुआ। त्रिशंकु चांडाल हो गए थे। एक बार 12 वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय विश्वामित्र मुनि की पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए चांडाल के द्वारा दिए गए परिग्रह जन्य दोष को दूर करने के लिए वे जाह्नवी तट में वट वृक्ष में प्रतिदिन मृग का मांस बांध देते थे। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने उनको स्वर्ग में स्थापित कर दिया। त्रिशंक के पुत्र हरीशचंद्र हुए। उनके पुत्र रोहिताश्व हुए। रोहिताश्व के पुत्र हारित थे। उनके पुत्र चंचु हुए। चंचु के पुत्र विजय और वसुदेव हुए। विजय के पुत्र रुरुक हुए। रुरुक के पुत्र वृक हुए। वृक के पुत्र बाहु हुए, जो अहय तालजंग आदि क्षत्रियों से पराजित होकर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वन में चले गए। पत्नी की सौत ने उसके गर्भ को विनष्ट करने के लिए उसे विष दे दिया। उसके कारण गर्भ 7 वर्षों तक गर्भ में ही पड़ा रहा। वृद्ध होकर बाहु और महर्षि के आश्रम के सन्निकट मर गए। उस समय उनकी पत्नी ने चिता बनाकर उनके पिता को चिता पर स्थापित करके उनके ही साथ मरने का निश्चय किया। उस समय अतीत, अनागत तथा वर्तमान तीनों कालों की ज्ञाता भगवान और उसको अपने आश्रम में लाकर कहे, अपने इस असत निश्चय को रोको। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी, अत्यंत वीर और पराक्रम संपन्न, अनेक यज्ञों को करने वाला, शत्रुओं का विनाश करने वाला चक्रवर्ती राजा तुम्हारे उदर में है। अतएव तुम इस दुस्साहस का प्रयास मत करो। उसे सुनकर रानी अपने अनुमरण सती होने के निश्चय को छोड़ दी और भगवान और उसे अपने आश्रम पर लाए। कुछ दिनों के भीतर ही उस विष के साथ ही वह तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। भगवान और ने उसको जात कर्म आदि संस्कारों को संपन्न करके उसका नाम सगर रखा। उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके भगवान और ने उसको वेद शास्त्रों की शिक्षा तथा भार्गव आग्नेय अस्त्रों की शिक्षा दी। बुद्धिमान हो जाने पर सगर ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग यहाँ क्यों रहते हैं? हमारे पिता कहाँ हैं? इस तरह से पूछने पर माता ने सब कुछ बतला दिया। उसके बाद अपने पिता का राज्य हरण करने के कारण अमर्ष के उत्पन्न हो जाने से सगर ने है ताल जंग आदि क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की और उन्होंने प्राय सभी है ताल जंगों का वध कर दिया। जब शक, यवन, कंबोज, पारद, पहव मारे जाते हुए सगर के कुलगुरु वशिष्ठ महर्षि के शरण में चले गए, तो वशिष्ठ जी ने इन सबों को जीवन मृतक जीते ही जी मृतक के समान बनाकर सगर से कहा, वत्स, इन जीवन मृतकों का पीछा करना व्यर्थ है। इन सबों को मैंने ही तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सब धर्म और द्विजातियों के संघर्ष से अलग कर दिया है। अपने गुरु के वचन का समादर करते हुए सगर ने कहा, ठीक है, और उन सबों का वेश बदलवा कर छोड़ दिया। यवनों का सिर मुंडवा दिया। शंकों को अर्ध मुंडित कर दिया। पारदों का लंबा केश करवा दिया। पारदों और पहवों की मूछ दाढ़ी धरवा दिया। इसी तरह अन्य क्षत्रियों को स्वाध्याय और वस्त्रकार से रहित बनवा दिया। ये सभी के सब धर्म का त्याग करने के कारण इन सबों का ब्राह्मणेतर ने परित्याग कर दिया और वे सब मलेच्छ हो गए। सगर भी अपनी राजधानी में आकर
अप्रतिहत सैन्य से युक्त होकर संपूर्ण सप्तद्वीप पृथ्वी का प्रशासन करने लगे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के तीसरे अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।